बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का फिर से एक बार खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर हमारा वीडियो जो है आपको मिल सके। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम 10वीं जमात का साइंस सेकेंड का चौथा सबक माहौली हुस्न इंतजाम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट डिटेल में देखने वाले हैं। छोटे से छोटा पॉइंट भी जो है आपका यहां पर कवर होगा। ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा सबक माहौली हुस्न इंतजाम। सबक शुरू करने से पहले सबक का जो टाइटल है, जो नाम है, हम उसके बारे में जो है जानते हैं। समय पहला जो हिस्सा है इसका ये है माहौल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माहौल किसे कहते हैं और ये कैसे मिलके बनता है। जी, हमने इसका मुताला 8th क्लास के अंदर किया था। तो आइए देखते हैं माहौल जो बनता है वो जानदार, यानी हमारे अतराफ अगर हम थोड़ा सा अगर नजर दौड़ाएं तो हमको जानदार नजर आते हैं, नबातात व हैवानात नजर आते हैं, और साथ ही साथ गैर जानदार पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और अनगिनत जो है सूरज, चांद, तारे, ये तमाम क्या है, गैर जानदार है। तो जानदार और गैर जानदार के मिलने से माहौल तैयार होता है। तो हमने जो है इसका स्टडी किए थे। जानदार और गैर जानदार के बाहमी ताल्लुक से माहौल तैयार होता है। चलिए अब देखते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, यानी नाम का दूसरा हिस्सा हुस्न इंतजाम। तो आपके सामने एक शक्ल दी हुई है जो कि क्या कर रहा है, माहौल को खराब कर रहा है। यानी कचरा, बेकार मादे या हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी या जमीन की आलूदगी, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से या जो है कारखानों से, ये तमाम क्या करते हैं, माहौल को गंदा करते हैं। अब इसके लिए जो है अगर इन वेस्टेज का, इन बेकार मादों का अगर ठीक से इंतजाम नहीं किया गया तो जो है माहौल को ये खराब कर देते हैं। और इन वेस्टेज का, बेकार मादों का अगर हमने हुस्न इंतजाम करे तो हुस्न के अंदर जो है चार चांद लग जाते हैं, यानी खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। इसको ही हुस्न इंतजाम कहा जाता है। ये था हमारे सबक का नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा याद करते हैं जो हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ था कि माहौली निजाम किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से हैं, जरा याद कीजिए। जी, मैंने अभी आपसे कहा कि इसके 2 अज्जा जानदार और गैर जानदार है। इनके मिलने से ही, इनके बाहमी ताल्लुक से ही जो है माहौली निजाम तैयार होता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, सारिफिन की अकसाम कौन कौन सी हैं। ये अकसाम अमली तौर पर किस पर मुनहसिर होती है। तो हमने सारिफिन की जो है अकसाम देखे थे, इब्तिदाई सारिफिन, सानवी सारिफिन और सलासी सारिफिन। इसका तफसीली मुताला हमने 8th क्लास के अंदर किया हुआ था, थोड़ा सा आप याद कीजिए। एक शक्ल आपके सामने दी हुई है, दरख्त पर रहने वाले परिंदे और तालाब में क्या ताल्लुक होता है। तो आपको पता है कि जो है परिंदे जो है तालाब के अंदर से मछलियों को जो है अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर, एक जो है निजाम दूसरे निजाम पर जो है मुनहसिर होता है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर ताल्लुक होता है। चौथा सवाल आपके सामने है कि ग़िज़ाई जंजीर और ग़िज़ाई जाल में क्या फर्क है। तो जो है शक्ल के जरिए हम वाज़े तौर पर समझ सकते हैं। ये ग़िज़ाई जंजीर की शक्ल आपके सामने है जिसमें ग़िज़ा साज को जो है एक नागतोड़ा, नागतोड़े को जो है मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील और चील के मरने के बाद इसको फपोन जो है तज्जिया कर देती है। तो यहां पर एक जंजीर हमको दिखाई दे रही है, इसी को ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं। और ये एक जानदार दूसरे जानदार पर मुनहसिर होता है। ग़िज़ाई जाल के अंदर क्या होता है कि एक
جاندار کی غذا جو ہے مختلف جاندار ہو سکتے ہیں یا اس کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسا شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ خرگوش کیا کرے گا, یہ جو ہے درخت کو یا نباتات کو کھائے گا, جبکہ ہرن بھی کھاتا ہے اور جو ہے زیبرا بھی کھاتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر ایک جال جو ہے تیار ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو غذائی جال کہتے ہیں. غذائی زنجیر اور غذائی جال میں فرق ان کو سمجھ میں آئی. تو اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, ذرا غور کیجیے اور بتلائیے. شکل کے اندر جو ہے آپ کو نام لکھنا ہے اور پہچاننا ہے. جیسے یہاں پر جو ہے بتلائیے تو ذرا اس کا نام کیا ہے؟ ویری گڈ, اس کو غذا ساز کہتے ہیں. نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں, خود کفیل ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ناک توڑا ہے, اس کو ابتدائی صارفین کہا جاتا ہے. یہ مینڈک ہے جس کو ثانوی اور جو ہے یہ ثلاثی, اور ان کو جو ہے تجزیہ کار کہا جاتا ہے. اس شکل کو غذائی جال کی صورت میں ڈھالنے کے لیے کیا ضروری ہے اور کیوں؟ تو مختلف جو ہے دوسرے جاندار کیا کرتے ہیں, اس کو غذا کے طور پر کھائیں گے, جو غذائی جال کے اندر جو ہے وہ ڈل جاتی ہے, جو ہم نے ابھی پیچھے دیکھے ہیں جیسا کہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک جاندار کو جو ہے کئی جاندار اس کو غذا کے طور پر کھانے کی وجہ سے ایک جال کی شکل میں جو ہے شکل تیار ہوتی, اسے غذائی جال کہا جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ماحولی نظام, جاندار اور غیر جاندار. اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ کو ٹک کرنا ہے, انڈر لائن کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے باہمی عمل سے مل کر ماحولی نظام تیار ہوتا ہے. ماحولی نظام میں ہر جزو کا کردار اہم ہوتا ہے. جیسے ہمارے گھر کے اندر ابو, امی, بھیا اور ہم کیا کر رہے ہیں, اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ماحول کے اندر جو ہے ہر جاندار اپنا رول جو ہے ادا کرتا ہے. ان کا استعمال کرنے والے ہرن, جیسا کہ میں نے یہاں پر کہا, غذا تیار کرنے والے نباتات مفید ہوتے ہیں. ان کا جو استعمال کرتے ہیں وہ ہرن یا جو ہے گھوڑا یا اونٹ, یہ تمام سبزی خور حیوانات جو سبزی کو اپنی غذا کے طور پر کھاتے ہیں. اور سبزی خور حیوانات کی آبادی توقع سے زیادہ بڑھنے نہ دینے کے لیے شیر یا ببر جیسے جو ہے شکاری جانور بھی اتنے ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ماحول کے اندر جو ہے کچھ گندی جگہوں پر پائے جانے والے کیڑے مکوڑے, جراثیم, گوبر کے کیڑے اور جو ہے مختلف جو ہے حشرات, کیا یہ بھی مفید ہوتے ہیں, فائدے مند ہوتے ہیں؟ بالکل, اللہ نے ہر ایک کو جو ہے کچھ نہ کچھ فائدے کے لیے جو ہے نا بیکار نہیں بنایا, ہر ایک کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہم کو جو ہے ملتے رہتا ہے. اب لیکن یہ جاندار گندے لگے تب بھی بہت اہم ہوتے ہیں. وہ خصوصی طور پر ماحول کی صفائی کرتے ہیں. ان کو جو ہے ہم صفائی کامگار بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, ہمارے اطراف کے جو مردہ جاندار ہوتے ہیں, جو مر جاتے ہیں, ان کو جو ہے مٹی کر دینے کا, سڑانے کا کام جو ہے یہ حشرات, یہ جو ہے گند خور جو ہے کرتے ہیں, یا ان کو صفائی کامگار بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے اطراف میں رہنے والا ان اجزاء کی وجہ سے ہمارے وجود قائم ہے. اس لیے ہمیں تمام اجزاء کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماحولی نظام کے اندر جاندار ہو یا غیر جاندار ہو, یہ تمام ہمارے زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو بچوں آپ کو ان کا جو ہے بڑا ہی خیال رکھنا ہے. چلیے ذرا سوچیے, سالہ سال سے جنگلات میں پتوں کا کچرا, ٹوٹے ہوئے درخت وغیرہ نیز گاؤں کے اطراف میں مردہ جانوروں کے سڑنے گلنے کا عمل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ سوچنے والی بات ہے کہ جنگل کے اندر تو جو ہے کوئی جھاڑنے والا, کوئی جو ہے کچرا صاف کرنے والا نہیں ہوتا, پھر ان درختوں کا, ان جانوروں کا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہوگا؟ جی بالکل, اگر جو ہے یہ جنگلات, یہ جو ہے لکڑی ٹوٹ کر اگر جو ہے یا جانور جو ہے سڑتے نہیں تھے تو جو ہے
लाशों का अंबार लग जाता था। कोई भी जो है जिस्म वो सड़ता और गलता नहीं था, जिसकी वजह से सारी जमीन के ऊपर हमको सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती, डेड बॉडीज नजर आती थी। तो इनको सड़ाने का काम, इनको गलाने का काम, इनको मिट्टी में तजिया करने का काम ये जो है गंदखोर का है, हशरात का है, कीड़े मकोड़ों का है। वो छोटे से छोटे जो है कीड़े मकोड़े इतनी बड़ी काम को अंजाम देते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहस कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। बहस आपको करनी है कि एक जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बतला दूं कि जो बहस व मुबाहिसा होता है, तालीमी बहस व मुबाहिसा होता है, उसके अंदर इंसान बहुत ज्यादा सीखता है। तो आपके जो ग्रुप, जो आपके स्टूडेंट्स है, क्लासमेट्स है, उनके साथ में जो है आपने बहस करनी है, अपने जो है ख्यालात का तबादला करना है। तो आपके सामने है कि एक जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा है। इस शक्ल में जो है एक बिल्ली जो है वो मछली को जो है अपनी ग़िज़ा के तौर पर खाने की कोशिश कर रही है। दूसरे इसमें जो है एक हाथी जो है पत्तों को, दरख्तों के पत्तों को खा रहा है। ये भी जानदार है हाथी, और नबातात भी जानदार। एक जानदार दूसरे जानदार पर मुनहसिर होता है। यहां पर भी जो है ग़िज़ा के तौर पर खा रहा है एक जानदार। यहां पर भी चील जो है खरगोश को ग़िज़ा के तौर पर शिकार करके जो है खा रही है। यहां पर भी शक्ल में एक जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा के तौर पे बताया गया है। या इंसान भी क्या करता है, अपनी ग़िज़ा को जो है दूसरे से हासिल करता है, नबातात से हासिल करता है या हैवानात से हासिल करता है। तो इसके ऊपर जो है आपको बहस करना है। जरा याद करो कि ग़िज़ाई ज़ंजीर में मुख्तलिफ तग़ज़ियाती सतह कौन सी है? हाँ, ग़िज़ाई ज़ंजीर में तग़ज़ियाती सतह, लेवल्स, न्यूट्रिशन के लेवल्स कौन कौन से? 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। चलिए आपके सामने हम इसको लेके आते हैं। ये है तग़ज़ियाती सतह, जिसमें ग़िज़ा साज़ सबसे नीचे है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से ग़िज़ा को हासिल करते हैं। उसके बाद इसको खाता है सब्जी खोर, तो इसको अव्वलीन तग़ज़ियाती सतह कहते हैं। और उसके बाद खाता है गोश्तखोर, जिसको सानवी तग़ज़ियाती सतह कहते हैं। और इसको खाता है हमाखोर, जिनको आला तग़ज़ियाती सतह कहा जाता है। बच्चों एक बात समझ में आई नहीं कि यहां पर जो है ग्राफ जो है पिरामिड अहराम जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? बिल्कुल, जब ग़िज़ा साज़ ग़िज़ा तैयार करते हैं और इसको जो है सब्ज़ी खोर खाते हैं, तो यहां से यहां जाते वक्त पूरी की पूरी तवानाई मुंतकिल नहीं होती, बल्कि कुछ हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है, हवा के अंदर, खला के अंदर जो है शामिल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कम, और इससे कम यहाँ पर, और इससे कम यहाँ पर, तो इस तरीके से एक अहराम तैयार होता है। चलिए मैं आपको एक दूसरे इसमें जो है बतलाता हूं कि तवानाई के हरम, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। ये आपके सामने कि नबातात में जो है सूरज से अपने ग़िज़ा को हासिल किया, तो कितनी तवानाई हासिल की? 10,000 किलो कैलोरी। अब इसको खाया सब नबातात को सब्जी खोर ने, मानो एक हरन ने खाया, तो हरन के अंदर 10,000 किलो कैलोरी में से सिर्फ 1000 किलो कैलोरी जो है मुंतकिल होती है। और हरन को जो है या कोई भी जो है इसको जो है यहाँ पर मछलियां अगर इसको खाते हैं, तो वहां से जो मुंतकिल होंगी वो 100 किलो कैलोरी, और मछली को अगर इंसान खाता है तो 100 किलो कैलोरी से 10 किलो कैलोरी तवानाई मुंतकिल होती है। यानी तवानाई की मुंतकिली के दौरान जो है कम जो है तवानाई मुंतकिल होती है। इसलिए एक हरम, एक अहराम, एक पिरामिड तैयार होता है। इसी को तवानाई का हरम जो है कहते हैं। समझ में आई बात? चलो, उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो के अंदर काफी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू हम करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। थैंक यू।
और इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी पहले मिल सके। और उसके बाद बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।